प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब हम आगे की कारिकाओं को देखते हैं। बुद्धि इंद्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसनत्वगाख्यानि वाक्पाणिपाद पायोपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहुः। वाक्पाणिपाद पायो उपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहुः। यहाँ पर बुद्धि माने ज्ञान है, मतलब ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं और कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं, इसके विषय में यह कारिका आया है। देखिए, बुद्धि अर्थात बुद्धि इंद्रियाणि, इसका मतलब है ज्ञान इंद्रियाणि, ज्ञान इंद्रियां। चक्षु मतलब नेत्र, श्रोत्र कान, घ्राण मतलब नासिका, रसना मतलब जिह्वा और त्वक मतलब त्वचा, आख्यानि इन नामक, ये मतलब ये सभी चक्षु, श्रोत, घ्राण, रसना और त्वक, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ज्ञान इंद्रियां। ये सिंपल सी बात है, आप सभी जानते भी होंगे। अब उसी प्रकार से कर्म इंद्रियां बता रहे हैं। कर्म इंद्रियाणि कौन कौन से हैं? तो वाक, वाक माने वाणी, पाणी हाथ, पाद पैर, पायु मल, मलमूत्र स्थान और उपस्थ जननेन्द्रिय, इनको कहते हैं कर्म इंद्रियां। ये कर्म इंद्रियां कही गई हैं। इसमें कोई विशेष नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। मतलब विशेष का मतलब विशेष है, आप इसको जानते हैं, इसलिए इसकी बहुत अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ भी देख लीजिए, लिखा है चक्षु श्रोत घ्राण रसना और त्वक, ये 5 बुद्धिन्द्रिय अर्थात ज्ञानेन्द्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिय हैं। और अच्छा, इसी के प्रकार यहाँ पर तथा वाक पाणि पाद पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। उभयात्मकम् अत्र मनः संकल्पकं संकल्प इन्द्रियं च साधर्म्यात्। उभयात्मकम् अत्र मनः संकल्पकं इन्द्रियं च साधर्म्यात्। गुणपरिणाम विशेषात् नानात्वं बाह्य विभेदाश्च। उभयात्मकम् अत्र मनः, मन को क्या कहा गया है? उभयात्मक। उभयात्मक मतलब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, इन दोनों के बीच में रहने वाला क्या है? वह है मन। और मन का लक्षण क्या है? संकल्पकम इंद्रियम च। यह इसका काम क्या है? संकल्प करना, मतलब संकल्प करने वाला जो इंद्रिय है उसको कहते हैं मन। साधर्म्यात्, समान धर्म। देखिए, समान धर्म मतलब किसमें समान धर्म? ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय में। जैसे हम अगर ज्ञान इंद्रिय, हमें कुछ चीज देखना है, चक्षु अपने नेत्रों से देखना है, तो उसके लिए मन भी तो होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने से कोई वस्तु या व्यक्ति गुजर मतलब निकला, तो हमें किसी ने हमसे पूछा कि क्या आपने उस व्यक्ति को देखा? तो हम कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं देखा, हमारा जरा सा मन यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब हमने उस व्यक्ति को नहीं देखा क्योंकि मन हमारा कहीं और लगा है। मतलब चक्षु से दिखाई वस्तु सामने से निकल गई, गुजर गई, लेकिन हमने उसे देखा नहीं क्योंकि मन हमारा वहाँ नहीं था। हम कोई, जैसे मान लीजिए हमें पढ़ना है, अभी हम क्लास को देख रहे हैं, हमें अध्ययन करना है, हम भले मोबाइल खोल के लैपटॉप खोल के देख रहे हैं, लेकिन तभी तक वह हमें मस्तिष्क में, हमारे बुद्धि में वह विषय अपना स्थायी रूप में विद्यमान रहेगा जब उसके साथ मन हो। तो कोई भी कार्य, चाहे वो ज्ञानेन्द्रिय का कोई कार्य हो उनके द्वारा, या कर्मेंद्रिय, हमें कोई कार्य कर रहे हैं,
वाक हमें बोलना भी है, तो यदि हम मन से बोलते हैं, कहते हैं ना मन से, ये बात हम मन से बोल रहे हैं, तो मन वहां लगा है तो भी हम कोई कार्य कर सकते हैं। यदि मन हमारा नहीं है तो हम वह कार्य करेंगे भी तब भी हमें स्मरण नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से यह इंद्री जो है, मन रूपी इंद्री, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों के समान धर्म है, दोनों में समान धर्म का भाव इसमें विद्यमान है। गुण परिणाम विशेषात नानात्वम बाह्य भेदाश्च। देखिए ये जो 11 इंद्रियां है ना, तो कह रहे गुणों के परिणाम होने के कारण जो इंद्रियां हैं वो अनेक हैं। जैसे सबकी आंखें एक समान नहीं है, सबके पाड़ी हाथ एक समान नहीं है, तो इसी प्रकार से यह जो इंद्रियां हैं गुणों के परिणाम होने के कारण इनमें अनेकत्व और बाह्य भेद भी पाए जाते हैं। यहाँ भी देख लीजिए, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों के समान धर्म वाला मन उभयात्मक है। इसे संकल्प इंद्रिय भी कहते हैं। इन 11 इंद्रियों का गुणों का परिणाम होने के कारण अनेकत्व और बाह्य भेद भी है। इसको आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ जो इंद्रियां बताई गई है ना, उन इंद्रियों की वृत्ति क्या है, हमें ये भी तो देखना है। ज्ञानेंद्रिय का क्या कार्य है, कर्मेंद्रियों का क्या कार्य है, उनकी वृत्ति, मतलब इन इंद्रियों की कुछ असाधारण वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को देखते हैं। देखिए, रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्रमिष्यते वृत्ति, वचन आदान विहरणोत्सर्गा आनंदास्य पंचानाम। रूपादिषु पंचानाम, रूप आदि, रूप आदि कौन कौन से हैं? आप रूप जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 हो गए। तो आलोचन मात्र इष्यते वृत्ति, आलोचन मात्र, देखिए इनका आलोचन का मतलब होता है प्रकाशन, प्रकाश करना। पंचानाम 5 ज्ञानेंद्रियों का, इष्यते माने माना जाता है, दृष्टि माने व्यवहार, इनका व्यवहार क्या है? तो जैसे आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए श्रोत्र इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। तो श्रोत जो श्रोत्र है, यह श्रोत्र हमारी क्या है, इसका जो कार्य रूप व्यापार है वह है शब्द, मतलब हम अपने कानों के द्वारा ही तो शब्दों को सुनते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो यह हमारा देखना रूप क्रिया है, सुनना, हाँ, सुनना रूप क्रिया है, वह किसके माध्यम से होता है? तो वह होता है हमारे श्रोत्र के द्वारा, शब्द को हम सुनते हैं। उसी प्रकार से त्वक है, हाँ, तो त्वक क्या है? त्वक के द्वारा हम किसी चीज को स्पर्श करते हैं, मतलब उसका जो विषय को, किस विषय को प्रकाशित करता है? स्पर्श को। चक्षु है, चक्षु से हम किसी रूप को देखते हैं। रसना है, रस का स्वाद लेते हैं। घ्राण है, हम किसी चीज का गंध लेते हैं। और उसी प्रकार से जो कर्म इंद्रिय है, जैसे वाक है, वाक ये कर्म इंद्रिय है, इसके द्वारा हमारा, इसका वृत्ति क्या है, इसका व्यवहार क्या है? बोलना, हम बोलते हैं वाक के द्वारा। पाणी, पाणी मतलब हम कोई चीज आदान प्रदान करते हैं, वस्तु लेते देते हैं। पाद है, पाद का कार्य क्या है? चलना, हम उससे चलते हैं। पायु का है, मतलब मल का त्याग करना। उपस्थ है, आनंद प्रदान करना। तो इस प्रकार से इनका, इन सारे ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों की वृत्ति है। देखिए यहाँ पर हिंदी लिखा है, आप देखिए, रूप आदि पांचों का आलोचन आदि ही 5 ज्ञानेंद्रियों की वृत्ति है। जैसे चक्षु का रूप देखना, श्रोत्र का शब्द सुनना, रसना का रसानुभूति करना, घ्राण का
गंध लेना, त्वक का स्पर्श अनुभूत करना ही मात्र वृत्ति है। उसी प्रकार से कर्मेंद्रियों में वाक का वचन मतलब बोलना, पाणी का आदान करना या लेना, पाद का विहरण करना, पायों का उत्सर्जन मतलब त्याग करना और उपस्थ का आनंद लेना ही इनकी वृत्ति है। तो ऐसे ये भी यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। अब देखिएगा प्रश्नों को। अब प्रश्न तो कहीं से पूछे जा सकते हैं, तो हमें सारी चीज को मतलब कोई अगर बहुत सरल विषय है तो उसे भी नहीं छोड़ना है, उसको भी ध्यान से पढ़ना है। तो इन सारी कारिका कुछ कारिकाएं आप कोशिश करिए याद करने का, तो अधिक अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर भी यहाँ कह रहे हैं कि असामान्य और सामान्य वृत्ति, स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य सहसा भवत्य असामान्या सामान्यकरणवृत्तेः प्राणाद्या वायवः पंच। स्वालक्षण्यम अपने अपने लक्षणों के अनुसार, वृत्ति माने व्यापार, त्रयस्य यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट है, त्रयस्य से किसका बोध होता है? तो मन, बुद्धि और अहंकार। सामान्य वह ऐसा भवती, क्या असामान्य, ये असामान्य होते हैं। मतलब देखिए असामान्य मतलब विशेष, विशेष क्या होता है? किसी एक विषय में रहने वाला, मतलब किसी एक, सामान्य जो एक से ज्यादा अधिक वस्तुओं में विद्यमान हो वो तो सामान्य होगा, लेकिन विशेष जो होगा किसी एक का ही होगा। जैसे यहाँ इन्होंने कहा ना त्रयस्य, तो मन, बुद्धि, अहंकार। तो मन का लक्षण क्या है? संकल्पकम इंद्रियम। अब हम पीछे पढ़ के आए तो संकल्प करना यह लक्षण केवल और केवल मन का हो सकता है। अब देखिए किसी और का संकल्प करना लक्षण है नहीं, मतलब जो लक्षण उस लक्ष्य में ही घटित हो वह है विशेष, मतलब और कहीं घटित ना हो। तो मन का लक्षण है संकल्प करना, यह मन का लक्षण है, इसलिए यह असामान्य हो गया। असामान्य मतलब विशेष हो गया। उसी प्रकार से बुद्धि है, बुद्धि क्या है? अध्यवसाय, अध्यवसाय करना जो किसका लक्षण है? बुद्धि का है। फिर अहंकार, अभिमानो अहंकार, अभिमान करना यह अहंकार का मतलब लक्षण है। तो इस प्रकार से ये लक्षण किसी अन्य में घटित नहीं हो सकते, इसलिए इनको कहा गया असामान्य, मतलब ये विशेष है। असामान्य करण वृत्ति प्राणाद्या वायवः पंच। तो इनमें अब क्या सामान्य करण वृत्ति, सामान्य व्यवहार प्राणाद्या, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान आदि जो वायु है ये 5 है। कैसे? ये सामान्य करण वृत्ति है। और पीछे हम जो पढ़ के आए हैं 11 इंद्रियां, उनको भी असामान्य ही कहते हैं, मतलब उनकी भी जो जो वृत्ति है, जैसे वाक है, वाक का हम वाक से क्या वृत्ति करते हैं? मतलब बोलते ही हैं, उनका व्यापार क्या है? बोलना। हम हाथ के द्वारा नहीं बोल सकते, हाथ के द्वारा, पैरों के द्वारा नहीं बोल सकते, तो उनकी वो लक्षण सिर्फ उनमें ही घटित हो रहे हैं, इस कारण से वो असामान्य वृत्ति है। तो अब यहाँ देखिए बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों का जो लक्षण कहा गया है वही उनकी असामान्य वृत्ति है। जैसे बुद्धि का अध्यवसाय ज्ञान, अहंकार का अभिमान और मन का संकल्प ही असामान्य वृत्ति है। इससे पहले जो करणों मतलब वही 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियों की वृत्ति जो बताई गई है वह भी असामान्य ही है, तथा प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान रूपी जो वृत्तियां हैं वो सामान्य वृत्तियां हैं, क्योंकि प्राण आदि केवल एक करण में ही नहीं होते, अपितु अनेक में होने के कारण सामान्य वृत्ति है।
एक जगह की वृत्ति ही असामान्य होती है और अनेक की वृत्ति सामान्य होती है। मतलब जो एक में ही विद्यमान हो वो असामान्य है, वह विशेष है, और जो अनेक में हो वह सामान्य है। अब इसको बस अंतिम देख लेते हैं। अब इनके साथ कुछ साथ और क्रमशः होने वाली वृत्तियां हैं। देखिए इसको क्या कह रहे हैं, युगपत् चतुष्टयस्य तु वृत्तेः क्रमशः तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथाप्यदृष्टे त्रयश तत्पूर्विका वृत्ति। युगपद चतुष्टयस्य, युगपद, युगपद माने होता है एक साथ, चतुष्टयस्य, चतुष्टयस्य तो पहले आप तीन ले लीजिए, मन बुद्धि अहंकार, और इसमें चतुष्टय में कोई आप एक ले लीजिए, जैसे ज्ञानेंद्रियों में तो आप वहां से स्रोत ले लीजिए। तो एक इंद्रिय और तीन ये मिलकर चारों चतुष्टय कहे जाते हैं। तो इनके वृत्ति क्रमशः क्रम से और तस्य उसके द्वारा निर्दिष्ट करी गई है। मतलब दृष्टि, दृष्टि माने प्रत्यक्ष पदार्थ में, तथापि फिर भी अदृष्टि अप्रत्यक्ष पदार्थों में भी त्रयस्य मन बुद्धि और अहंकार की तत्पूर्विका प्रत्यक्ष पूर्वक वृत्ति होती है। इनके कहने का भाव यह है कि जैसे बुद्धि अहंकार और मन के साथ कोई भी इंद्रिय यदि मिल जाए, एक साथ हो जाए, तो चतुष्टय कहलाती है। और जो हमें दृश्य विषय है, जो प्रत्यक्ष है, तो इन चारों की वृत्ति कभी एक साथ, कभी एक साथ और कभी क्रमशः, मतलब कभी एक नहीं रहती। तो जो इंद्रियां जब चारों, जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, लोग कहते हैं ना मन बुद्धि अहंकार और कोई इंद्रिय, मतलब जब चारों चीज एक साथ मिल जाती हैं, तो फिर जो अदृष्ट विषयों में भी, अदृष्ट विषयों में तो तीनों, मतलब मन बुद्धि और अहंकार, इनकी इंद्रिय पूर्वक की वृत्ति होती है। मतलब तीनों की इंद्रिय पूर्वक वृत्ति होती है। जैसे अदृष्ट रूप के चिंतन में चक्षु पूर्वक की वृत्ति होती है, अदृष्ट गंध की अनुभूति घ्राण पूर्वक की होगी। देखिए इसको आप पहले यहाँ से देख लीजिए तो शायद आपको अच्छे से समझ में आए। बुद्धि अहंकार और मन के साथ कोई भी इंद्रिय संयुक्त होती है, कोई भी इंद्रिय संयुक्त होता है तो वह चतुष्टय कहलाता है। दृष्ट विषयों में इन चारों की वृत्ति कभी एक साथ तो कभी क्रमशः संशय से निश्चय होने पर भी होती है। अदृष्ट विषयों में तो तीनों, कौन तीनों, बुद्धि अहंकार और मन के इंद्रिय पूर्वक की वृत्ति होती है। जैसे अदृष्ट रूप के चिंतन में चक्षु पूर्वक की वृत्ति होती है, अदृष्ट गंध की अनुभूति घ्राण पूर्वक की होती है। देखिए इसको मित्रों ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जब हम किसी वस्तु का प्रत्यक्ष ग्रहण, मतलब प्रत्यक्ष उस वस्तु को ग्रहण करने या त्यागने का निश्चय करते हैं, तो इसमें हमारी जो नेत्र इंद्रिय है सबसे पहले उस वस्तु से तदाकार आकारित करती है, होकर मन को यह कुछ है इस रूप में बताती है, और पुनः मन उस वस्तु में नाम जाति आदि गुण की योजना कर संकल्प विकल्प करता है। उसके बाद अहंकार, यह वस्तु मेरी है अथवा मेरी नहीं है इस रूप में अभिमान करती है और बुद्धि को संप्रेषित करती है, और बुद्धि उस वस्तु के विषय में त्यागने या ग्रहण करने का अध्यवसाय कर या निश्चय करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो दृष्ट पदार्थ वस्तु है उसके संबंध या उसको जानने के लिए इंद्रिय मन अहंकार और बुद्धि, इनका कभी एक साथ और या एक साथ कभी दूसरा, मतलब कभी एक साथ या कभी अलग अलग, या प्रायः दैनिक जीवन में हम ऐसा भी देखते हैं कि सभी
पदार्थों के प्रत्यक्ष ज्ञान इनके माध्यम से हमें होता है। तो अस्तु मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।